अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इस नेक लाइन की कंप्लीट डिटेलिंग के साथ इसको बनाना सिखाऊंगी। ये मैंने फ्रंट पे जो स्लिट बनाई है ये बुकरम के बगैर है और डायरेक्ट शर्ट के कपड़े के ऊपर ही है, इसमें कोई कटिंग वगैरह नहीं हुई। तो चलते हैं और इसके पैटर्न को देखते हैं ये किस तरीके से हम तैयार कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं शर्ट को मैंने कटिंग करके पहले से रखा हुआ है और इसको मैं अब आपके सामने खोलूँगी और इसकी जो मार्किंग है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि इस पर हम कैसे बना सकते हैं। ये आप देख सकते हैं इसको मैंने दरमियान से फ़ोल्ड करके डबल फ़ोल्ड करके अच्छे से प्रेस कर लिया था और एक क्रीज लाइन मैंने बैठा ली है, जिसके ऊपर अब हम ये मैंने पट्टियाँ कट कर ली हुई हैं जो शर्ट की बैक साइड है उसके साथ की। ये उसके साथ का फैब्रिक है और उसकी ये मैंने 2 स्ट्रिप्स कट करके रखी हुई हैं। अब इसकी जो है वो हम पट्टियों को तैयार करेंगे और इसके ऊपर लगाएंगे। मेजरमेंट्स आप देख लें, इसकी जो चौड़ाई है वो 1.5 इंचज़ है। ये आप देख सकते हैं इसकी जो चौड़ाई है वो 1.5 इंचज़ है और इसकी जो मैंने लंबाई ली है वो तकरीबन 18 इंचज़ है। ये आप देख सकते हैं। स्ट्रिप्स को तैयार करने के लिए हम इसकी फ़ोल्डिंग करेंगे, ठीक है। उल्टी वाली साइड पे दोनों तरफ से हम थोड़ा थोड़ा कपड़ा अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे तो हमारी जो स्ट्रिप्स हैं वो तैयार हो जाएंगी। दोनों स्ट्रिप्स को हमने इसी तरीके से तैयार कर लेना है। अभी इसकी चौड़ाई मैंने आपको बताया था जो मैंने कटिंग की है वो 1.5 इंच ली है, लेकिन जब ये तैयार हो जाएंगी तो ये 0.8 इंचज़ रह जाएंगी। इसकी चौड़ाई तकरीबन इतनी होगी, 0.8 इंचज़। ये आप देख लें दोनों पट्टियाँ तैयार हैं। अब हम इसको शर्ट के ऊपर लगाएंगे। ये आप देख सकते हैं जो क्रीज लाइन मैंने बैठाई थी प्रेस करके शर्ट की, उसके साथ साथ हमने अब इनको अटैच कर देना है। ये आपको दरमियान में लाइन नज़र आ रही होगी। अच्छे से जब आप प्रेस करेंगे शर्ट को ये बहुत ही आराम से सेट हो जाती है। शर्ट का कपड़ा जो होता है उसके ऊपर हम इजीली इसको लगा सकते हैं। इस जितनी हमने गले की लंबाई लेनी है ना, मैंने 5 इंच गले की जो गहराई है वो रखनी है, ठीक है। उससे 1 इंच ऊपर हमने इनको रखते हुए स्टिच करना है शर्ट के ऊपर। 5 इंच अगर गहराई हमने गले की लेनी है, मतलब गला जो हमने तैयार करना है वो 5 इंच अगर लेना है तो हम इसको 4 इंच ऊपर से नीचे 4 इंच पे रखते हुए इसके ऊपर स्टिच करेंगे। बिल्कुल हमने किनारे पे इसकी सिलाई देनी है, बिल्कुल किनारे किनारे पे, दोनों साइड्स पे किनारे पर हम इसको सिलाई करेंगे शर्ट के ऊपर रखते हुए। ध्यान इस बात का रखना है कि जो क्रीज लाइन हमने बैठाई है उसके ऊपर हो और नीचे से हम इसको ऊपर की तरफ फोल्ड करके अच्छे से इसका जो नीचे से जो इसकी फिनिशिंग है वो दे देंगे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए थोड़े से कपड़े को। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी लंबी इसकी ये स्ट्रिप रखना चाहते हैं। ये जो मैंने तैयार किया है मैंने 18 इंच की बनाई थी, ऊपर से 1 इंच की अंदर आ जाएगी फोल्डिंग में और नीचे से भी, तो ये 16 इंचज़ की रह जाएगी। सेम इसी तरीके से दूसरी स्ट्रिप को भी साथ रखते हुए अटैच कर लेना है। अब ये नेकलाइन हमारा तैयार हो चुका है। बुकरम के ऊपर हमने पेस्टिंग पेपर पे जो अपना नेकलाइन है वो अपनी मर्ज़ी से अपनी चौड़ाई और अपनी लंबाई लेते हुए कटिंग कर लेना है। मैंने जो इसकी चौड़ाई रखनी है वो 3.5 इंचज़ ली है और जो गहराई है वो 5 इंच ली है और राउंड शेप देकर इसको अच्छे से फैब्रिक के ऊपर हम पेस्ट कर लेंगे, आयरन कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से नेकलाइन को ड्रा किया है। इसकी हम कटिंग करेंगे और फैब्रिक के ऊपर इसको पेस्ट कर लेंगे। ये आप चेक कर सकते हैं हमारा राउंड नेकलाइन तैयार हो चुका है कट के पेस्टिंग पेपर के ऊपर। अब हम फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और अच्छे से आयरन करेंगे। जी, तो मैंने आयरन कर लिया और साइड से एक्स्ट्रा जो कपड़ा था उसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई भी दे दी। अब मैं इसको शर्ट के ऊपर रखते हुए स्टिच करूँगी। शर्ट की सीधी वाली साइड के ऊपर मैं इसको रखूँगी और इसकी स्टिचिंग करूँगी। ध्यान आपने इस बात का रखना है कि जो नेक लाइन का दरमियान है, सेंटर है, वो जो हमने नीचे स्ट्रिप्स अटैच की हैं शर्ट के ऊपर उसके दरमियान पे आना चाहिए। दरमियान में मैं इसीलिए सिलाई लगा रही हूँ ताकि जब हम इसकी साइड्स वाली सिलाई लगाएं नेक लाइन की तो वो बिल्कुल परफेक्ट लगे। जी, तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसको दरमियान में रखते हुए बिल्कुल चिपी के साथ साथ सिलाई लगा दी है। अब अंदर वाला जो एक्स्ट्रा पीस है मैं इसको कट कर दूंगी और इसको दूसरी तरफ टर्न करके मैं इसको अच्छे से इसकी प्रेस करेंगे और इसकी फिर तरपाई कर लेंगे। ये जो मैंने छोटे छोटे कट्स दिए हैं ये इसीलिए दिए हैं कि ये फिनिशिंग के साथ टर्न हो और जब हम इसको प्रेस करें तो इसमें कहीं कोई चुंट वगैरह ना पड़े।
मैंने इसको अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब आप इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारा नेक लाइन तैयार है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारी मुलाकात होगी एक नई डिज़ाइनिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।